सभी किसान भाइयों को राम राम। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपको धान पे ही एक लेके नया टॉपिक। इस टॉपिक के बारे में मुझे फेसबुक पे एसएमएस आ रहे थे कि आप बताइए इसमें क्या करूँ, मेरे धान में ग्रोथ नहीं हो रही, डर्लिंग नहीं हो रही। तो आज मैं उसी पे बात करूँगा जो कि आप मिनिमम कम से कम रुपये में आपके जो धान के ग्रोथ करा सकते हैं। ग्रोथ ना होने से आपका जो उत्पादन में है 10 से 15% आपकी गिरावट आ जाती है। जो आज उसी पे हम बात करेंगे कि आप कैसे उसकी ग्रोथ को बढ़ा सकेंगे। जो मैं विधि बताने वाला हूँ मैं इसको खुद कई सालों से प्रयोग करता हूँ। मैं क्या, मेरे मतलब पापा वापा काफ़ी लोग, सभी लोग आसपास के मेरे जानने वाले इसी का प्रयोग करते हैं। जब उनके में कोई जैसे अब खाद उर्वरक नहीं लगती उसके बाद आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस विधि में आपको मात्र से 100 से 150 रुपये का आपका खर्चा आएगा। उसमें आपके जो कल्ले होते हैं, ग्रोथ होती है। अगर कल्ले आ भी गए फिर भी ग्रोथ नहीं हो रही तो आपको ग्रोथ उसमें बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले आपको बात करते हैं कि आपको देखना है कि आपके खेत में धान में ग्रोथ किस वजह से नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं है आपके खेत में पीलापन हो। कभी कभी क्या होता है, पीलापन की वजह से भी आपका धान ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है, अगर आपके धान में पीलापन है तो आपको पोषक तत्व के रूप में सबसे पहले मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट का आपको छिड़काव करना है। आपको मैग्नीशियम सल्फेट का अलग से छिड़काव करना है, ये आपका 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, और जिंक सल्फेट का आपको अलग से डालना है। जिंक सल्फेट जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ, दोनों को मिक्स नहीं करना है, दोनों को अलग अलग डालना है। जिंक सल्फेट को आपको रेत के साथ या यूरिया के साथ मिला के डालना है। ये आपको जिंक सल्फेट जो डालनी है 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। फिर उसके बाद में आपको जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट के बाद में आपको 100 से 150 रुपये का आपको सरसों की खली या फिर नीम की खली का प्रयोग करना है। जो नीम की खली और सरसों की खली होगी ये आपकी वही 6 से 7 kg के आपको उसका छिड़काव करना है। तो मैं आप उसको बाद में बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको छिड़काव करना है। अब हम उन किसान भाइयों के बारे में बात करते हैं जिनके खेत में पीलापन नहीं है, तो उनको क्या करना है। तो उन किसान भाइयों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ और सिर्फ आपको 6 से 7 kg आपका जो सरसों की खली या नीम की जो खली होती है इसका छिड़काव करना है। जो सरसों की खली और नीम की खली होती है उसमें लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। अब से बहुत पहले, मतलब कई साल पहले, जब ये आपका रासायनिक नहीं होता था तो लोग यही इसी का प्रयोग करते थे और फसल का उत्पादन करते थे। क्योंकि आपके जो नीम की खली और सरसों की खली होती है उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। और दूसरी बात ये, इसमें आपका बहुत ज़्यादा दाम नहीं लगेगा। अगर आप जाएंगे टॉनिक वानिक लेंगे, कुछ लेंगे अलग प्रकार का, तो उसमें आपको दाम लग जाएगा। इसमें आपको दाम नहीं लगेगा। आपका 100 से 150 रुपये बहुत ज़्यादा 6-7 kg पे खर्चा होगा। अब बात करते हैं कि इसका छिड़काव कैसे करना है। तो छिड़काव करने से पहले आपको सरसों की जो खली है उसमें पानी में लेके आप उसको भिगो देना है। भिगो देने से क्या होगा, आपकी खर को सरसों की खड़ी आपकी वो घुल जाएगी। फिर उसके बाद में आपको 10 से 12 घंटे बाद भिगोने के बाद में उसको एक ड्रम या बर्तन में डाल के आपको उसको अच्छी तरीके से पानी में मिला देना है। मिलाने के बाद में जब आपकी ये मिल जाएगी उसके बाद में आपको इसको खेत में ले जाना है और इस प्रकार से आपका छिड़काव करना है कि आपकी ये पूरे खेत में पहुंच जाए। जिससे क्या होगा, आपका इसका प्रभाव सभी जगहों पे होगा और सभी पेड़ों को आपको इसका खाद मिल जाएगी। अब हम किसान भाइयों एक दूसरी बात करते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसको बोलते हैं सावधानी क्या क्या बरतनी है। तो जैसा कि मैंने बताया, जिनके में पीलापन है आपको उनको मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट का छिड़काव करना है पहले। और जिंक सल्फेट को रेत या यूरिया के साथ प्रयोग करना है और मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट को मिलाना नहीं है। फिर उसके बाद में आपको सरसों की खली का प्रयोग करना है। अब दूसरी बात रही, जो किसान भाइयों को मतलब पीलापन नहीं है तो उनको सरसों की खली के या नीम की खली का प्रयोग करना है। मगर खली का प्रयोग करते आपको ध्यान रखना है, जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं जब भी छिड़काव करें तो उसमें आपके खेत में नमी होनी चाहिए, पानी होना चाहिए। उसके अलावा आपको मिक्सअप नहीं करना, ऐसे ही छिड़काव करना। तो किसान भाइयों आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपको इसी तरीके से रिलेटेड जानकारी देता रहूँगा।